हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। हमें पता है कि साइकोलॉजी में बहुत सारे स्कोप्स हैं, आगे बहुत सारी जॉब्स हैं, बट वो कौन सी हैं अब हम जानेंगे। इसमें फर्स्ट आती है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। इट इन्वेस्टिगेट्स मेंटल प्रोसेसेस, attention, perception, memory, responding, manipulation, and transmission of information. All these are used in communication and problem solving. इसमें हम सारे माइंड के फंक्शंस को पढ़ते हैं, उसकी अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरीज, इमेजिनेशन, ये सारी चीज़ों को हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट आती है बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। इसमें दिस ब्रांचेस इन्वेस्टिगेट्स the relationship between behavior and the physical system, including the brain and the rest of the nervous system, the immune system, and genetics. The psychologist who studies brain and nervous system is known as neuropsychologist. It is the emerging field in research nowadays because the researchers studying the role of neurotransmitters, which are chemical substances which are responsible for neural communication in different area of brain and associated with mental functions. बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में हम सारे हमारे ब्रेन के फिजिकल सिस्टम को पढ़ते हैं। हमने पहले देखा था कि माइंड और ब्रेन दोनों अलग चीज़ हैं। माइंड ब्रेन के अंदर ही लोकेटेड होता है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में हम माइंड के फंक्शंस को पढ़ते हैं और बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में हम स्ट्रक्चरल फंक्शन ऑफ ब्रेन पढ़ते हैं। इसमें सारे जेनेटिक्स, न्यूरो सिस्टम्स सब आ जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। इट स्टडीज द फिजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस दैट occurs at different ages and stages over a lifespan from conception to old age. इसमें एक ह्यूमन बीइंग कंसेप्शन से लेकर ओल्ड एज तक उसके पूरे लाइफ स्पैन में उसके फिजिकल और सोशल, इवन साइकोलॉजिकल क्या क्या चेंजेस होते हैं, डेवलपमेंट्स होते हैं, उनको पढ़ते हैं। द फोर्थ वन इज सोशल साइकोलॉजी। दिस ब्रांच एक्सप्लोर्स दैट हाउ पीपल आर अफेक्टेड बाय देयर सोशल एनवायरनमेंट्स एंड हाउ पीपल थिंक अबाउट एंड influence others. For example, attitudes, obedience, conformity, interpersonal attraction, aggression, social motivation are some of the topics studied by a social psychologist. इस ब्रांच में क्या काम होता है? इसमें किसी भी ह्यूमन बीइंग में हमको उसका सोशल बिहेवियर देखना होता है कि वो अपने सोशल एनवायरनमेंट से कैसे अफेक्ट हो रहा है, पीपल्स के साथ कैसे बिहेव कर रहा है सोशली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्रॉस कल्चरल एंड कल्चरल साइकोलॉजी। इट स्टडीज द रोल ऑफ कल्चरल इन अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर, थॉट्स एंड इमोशंस. It assumes that human behavior is not only a reflection of human biological potential but also a product of culture. इसमें हम पढ़ते हैं कि कोई भी ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर, थॉट्स और इमोशन पे कल्चर का क्या रोल होता है, कल्चर इन तीनों चीज़ों पे अफेक्ट कैसे कर रहा होता है। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल साइकोलॉजी. It studies the interaction of physical factors such as temperature, humidity, pollution, and natural disasters on human behavior. In other words, we can say that the influence of physical arrangement of the workplace on health and the emotional state and in intrapersonal relations are also investigated to study environmental psychology. फॉर एग्ज़ाम्पल डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। इसमें हम पढ़ते हैं कि इन्वायरमेंट में अगर कोई भी चेंज आए, फॉर एग्ज़ाम्पल टेम्परेचर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, पोल्यूशन ज़्यादा है, नेचुरल डिज़ास्टर अगर कोई आ जाए तो उसमें ह्यूमन बिहेवियर में क्या चेंज आता है, सडनली वो कोई एक्शन लेता है या नहीं। नेक्स्ट है हेल्थ साइकोलॉजी. इट फोकसेस ऑन द रोल ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, फॉर एग्ज़ाम्पल स्ट्रेस एंड एंजाइटी, how it impact on our present life and defeat our health. हेल्थ साइकोलॉजी में हम टोटली जो भी हमारे माइंड में फिज़िकली या फिर स्ट्रक्चरली
डिफेक्ट्स होते हैं उनको हम क्योर करते हैं। सारे डिफेक्ट्स को कैसे क्योर करना है इसमें हम वो पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम्स में बार बार पूछा जाता है, दैट इज़ डिफरेंशिएट बिटवीन काउंसलिंग एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी। इसके हम कुछ पॉइंट्स अच्छे से समझ लेंगे जिससे कि अगर कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इसे 4 मार्क्स में ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हैं। फर्स्ट हम काउंसलिंग साइकोलॉजी करेंगे। इट डील्स टू कॉप अप मोर इफेक्टिवली विद मोर चैलेंजिंग सिचुएशन। काउंसलिंग साइकोलॉजी में बेसिकली जो काउंसलर होता है वो हमारे कोई भी जो उसका क्लाइंट होता है उसकी प्रॉब्लम्स को सुनता है और कुछ सजेशंस देगा। तो उससे हमें ऑब्वियस सी बात है कि उससे कभी भी कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आई तो ईज़िली हम उसे कॉप अप कर पाएंगे। सेकंड, इट हेल्प्स द पर्सन इन डेली रूटीन टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। सेम चीज़ है कि डेली रूटीन में भी अगर कोई प्रॉब्लम है, स्ट्रेस, एंजाइटी है, किस बात पर है, अगर वो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए तो डेली लाइफ रूटीन काफ़ी इजी हो जाएगा। नेक्स्ट है, डील्स विद अ पीपल हु डू नॉट हैव एनी सीरियस प्रॉब्लम। काउंसलर्स कभी भी सीरियस प्रॉब्लम के लिए अपॉइंट नहीं किए जाते, वो केवल सजेशंस देते हैं, वो कोई भी मेडिकेशन नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, करियर काउंसलिंग प्रोग्राम्स स्कूलों में रखे जाते हैं स्टूडेंट्स के लिए। दैट इज़ नॉट अ सीरियस प्रॉब्लम, बट उनको काउंसलिंग ज़रूरी है ताकि उन्हें अपना फ्यूचर क्लियर हो पाए, वो उन्हें करियर में करना क्या है वो उन्हें पता चल सके। मेकिंग प्रोफेशनल चॉइसेस, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप रिलेटेड प्रॉब्लम्स। These psychologists work for public agencies, mental health centers, hospitals, schools, colleges and universities. Next हम आते हैं clinical psychology. It deals with the cause, treatments and prevention from different psychological disorders. ये totally medication का भी होता है। इसमें कोई भी अगर psychological disorder है तो उसे क्योर किया जाता है। It deals with the people who have very serious problem. उसमें इतनी सीरियस प्रॉब्लम नहीं थी काउंसलिंग साइकोलॉजी में, बट क्लिनिकल साइकोलॉजी में सीरियस प्रॉब्लम्स को भी क्योर किया जाता है। इट हेल्प्स द क्लाइंट्स विद बिहेवियरल प्रॉब्लम्स बाय प्रोवाइडिंग थेरेपीज फॉर वेरियस मेंटल डिसऑर्डर्स। इसमें मेडिकेशन तो है एंड इसमें थेरेपीज भी दी जाती हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट्स यूज्ड psychological methods for their treatment and rehabilitation. Can organization where mental patients get treatment. Clinical psychologist psychological methods को यूज़ करते हैं उनको ट्रीट करने के लिए। तो ये हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट ब्रांच हमारी आती है इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। इट डील्स विद द वर्क प्लेस behavior, focusing on both the workers and the organization that employs them. इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट किसी भी वर्क प्लेस पे काम करते हैं। वैसी बात है, यहाँ पर इंडस्ट्रियल वर्ड आ रहा है तो किसी भी इंडस्ट्री या फिर ऑर्गेनाइजेशनल के लिए ही वो काम करेंगे। वो डील करते हैं वर्कर्स और जिन्होंने वर्कर्स को एम्प्लॉय किया है उन दोनों के बीच में जो भी रिलेशंस है, जो भी बातें होंगी उस पर फोकस करना। नेक्स्ट है कंसर्न विद द ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़, इम्प्रूविंग वर्क कंडीशन एंड डेवलपिंग क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग एम्प्लॉयज़। ये फोकस करते हैं कि एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग कैसी चल रही है, क्या क्या इम्प्रूवमेंट उसमें साइकोलॉजिकल हो सकते हैं। इम्प्रूवमेंट वर्क कंडीशन जो भी चल रहा है उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। डेवलपिंग क्राइटेरियाज कैसे और डेवलप कर सकते हैं, और एम्प्लॉय को सेलेक्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें और बेहतर होनी चाहिए वो सजेस्ट करते हैं। वो अपने आप नहीं करेंगे, वो सजेस्ट करते हैं जो भी वहाँ का मैनेजर होता है या फिर ओनर होता है। नेक्स्ट है अडेप्टिंग अ न्यू मैनेजमेंट स्ट्रक्चर दैट विल हेल्प इन मैनेजिंग द कम्युनिकेशन बिटवीन द मैनेजर एंड द स्टाफ एंड एम्प्लॉयज़ ऑल्सो। न्यू मैनेजमेंट सिस्टम, अगर कोई भी स्ट्रक्चर न्यू डेवलप करना है तो उसे वो परमिशन लेकर स्टाफ और मैनेजर के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन है मैनेज करनी है तो वो उसका काम करते हैं।
These persons must be trained in cognitive and social psychology. ये इनकी एक दो महत्वपूर्ण बातें हैं कि इनको कॉग्निटिव साइकोलॉजी और सोशल साइकोलॉजी इन दोनों से ट्रेंड होना पड़ता है। नेक्स्ट है एजुकेशनल साइकोलॉजी. इट स्टडीज हाउ पीपल ऑफ ऑल एज लर्न. इट ऑल्सो हेल्प्स इन डेवलपिंग इंस्ट्रक्शनल मेथड एंड materials used to train people in both educational and work settings. It helps to inculcate, means develop, the method of education, counseling and learning among everyone. इसमें हम पढ़ते हैं कि हर एक एज के पर्सन कैसे लर्न कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, एवरीवन, जो भी पर्सन कैसे लर्न कर रहे हैं, क्या क्या उसमें डेवलपमेंट हो सकते हैं उनकी एजुकेशन में, एजुकेशन सिस्टम में, काउंसलिंग में, लर्निंग में, किसी भी चीज़ में अगर कोई भी मेथड्स लाए जा सकते हैं तो वो उन्हें सजेस्ट करते हैं. नेक्स्ट है अ रिलेटेड फील्ड टू एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ स्कूल साइकोलॉजी. स्कूल साइकोलॉजी भी एजुकेशनल साइकोलॉजी से ही रिलेटेड है क्योंकि दोनों का सिमिलर सा वर्क होता है. इट फोकसेस ऑन डिज़ाइनिंग प्रोग्राम्स दैट प्रमोट इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड emotional development of children, including those with special needs. स्कूल साइकोलॉजी में बेसिकली केवल स्कूल स्टूडेंट्स के ऊपर ही फोकस किया जाता है कि उनके इमोशंस सोशली और इंटेलेक्चुअली उनके रीड करा जाता है, उनके बारे में पढ़ा जाता है, रिसर्च करी जाती है कि उसमें कैसे डेवलपमेंट ला सकते हैं. नेक्स्ट है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी. It applies psychology principles to improve sport performance. By enhancing their motivation, students are motivated to play different types of sports and make them eligible to participate in national or district level games. स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में बेसिकली कैसे किसी भी पर्सन को स्पोर्ट्स फील्ड में मोटिवेटेड करना है, उनके या फिर मोटिवेशन को इन्हांस कैसे करना है, इम्प्रूव करना है स्पोर्ट्स स्किल्स को, तो उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं और पर्सन्स की हेल्प करते हैं. नेक्स्ट है साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन. इसमें भी कुछ फील्ड्स आती हैं. साइकोलॉजी विद द डिसिप्लिन फिलॉसफी. फर्स्ट है psychology with science gently draws from philosophy, particularly with respect to methods, knowing various domains of the human nature and how do humans come to know about motivation and emotions. डिसिप्लिन के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था. इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि साइंस जो है फिलॉसफी से रिलेटेड है, तो उसके बारे में केवल इसमें थ्योरेटिकल होता है पढ़ने के लिए. नेक्स्ट होता है, इसे आप कॉलेज में भी ले सकते हो, आगे जाके कॉलेज में इसका एक सेपरेट कोर्स होता है फिलॉसफी से. एंड नेक्स्ट है साइकोलॉजी एज मेडिसिन. डॉक्टर्स हैव रियलाइज्ड दैट अ हेल्दी बॉडी रिक्वायर्स अ हेल्दी माइंड. सो साइकोलॉजी एज अ मेडिसिन फॉर डॉक्टर्स for treating the patients through counseling and medicine. Overall, the doctors look at the psychological, physical well-being of the patients. मेडिसिन के बारे में तो डॉक्टर्स को तो पता ही है कि अगर बॉडी हेल्दी होगी तो माइंड भी हेल्दी होगा, तो उनके लिए क्या हमें काउंसलिंग करनी है, क्या हमें मेडिसिन देनी है. तो ओवरऑल क्या होता है कि साइकोलॉजिकल और फिज़िकली दोनों तरीके से ह्यूमन को कैसे फिट रखना है, उनके पेशेंट को कैसे फिट रखना है, उसके बारे में वो उनकी हेल्प करते हैं. नेक्स्ट आता है साइकोलॉजी इन इकोनॉमिक्स. इट अंडरस्टैंड्स द कस्टमर्स प्रॉब्लम्स, sentiments and prediction of the economic growth that country. Serving behavior and decision making also be a study in understanding the customers problems. इसमें कंज्यूमर्स की प्रॉब्लम्स को समझा जाता है, उनके सेंटिमेंट्स को समझा जाता है कि उन्हें आखिर नीड किस चीज़ की है, वो क्या चाहते हैं. इकोनॉमिक्स में सर्वे किया जाता है जिससे कंज्यूमर्स की विल को हम मार्केट
कि सभी जो कंज्यूमर्स हैं उनकी विल को इकट्ठा करते हैं, वो तब जाके कोई एक्शन इकोनॉमी में लिया जाता है किसी भी प्रोडक्ट को लेकर।